हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री, इसमें तीन वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ट्राई इज यूज्ड फॉर थ्री, गोन इज यूज्ड फॉर साइड एंड मेट्रोन इज यूज्ड फॉर मेजर. So three sides are measured. So the figure that have three sides is called triangle, right? उसमें तीन एंगल होंगे, तीन साइड होंगे, उसी से एसोसिएट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को. सपोज हमारे पास ये अच्छा, यहाँ पर हम ट्राइंगल्स जो लेंगे स्पेसिफिकली हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स. जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती है. उसी पर जब हम साइड्स की रेशो लेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं. अच्छा, तो जब हम एक ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं? थ्री साइड्स हैं. सपोज ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, तो कौन कौन सी साइड है? ए बी सी और सी ए. इन तीन साइड्स की हेल्प से आप कितनी रेशो की बात कर सकते हो? आप निकाल सकते हो ए बी अपॉन बी सी निकाल सकते हो. दूसरा, आप बी सी अपॉन सी ए निकाल सकते हो, या फिर आप ए बी अपॉन सी ए निकाल सकते हो. ठीक है, तो तीन रेशोज की बात कर सकते हो. उनका उल्टा भी ले सकते हो, बी सी अपॉन ए बी निकाल लो, सी ए अपॉन बी सी निकाल लो, या सी ए अपॉन ए बी निकाल लो. कितनी रेशोज हो गई? टोटल 6 रेशोज निकाल सकते हैं तीन साइड्स की हेल्प से. ए बी से मेरा मतलब डिस्टेंस, जो ए बी लेंथ है. बी सी से मेरा मतलब बी सी लेंथ है, क्योंकि यहाँ क्या मेजर ऑफ द साइड इज यूज्ड. ओके, तो ये तीन रेशोज हम निकाल सकते हैं. इन तीन रेशोज की हमने तीन अलग अलग नाम दिया है. ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी पर 90 डिग्री एंगल है. तो अगर आप एक्यूट एंगल, ओके, सेकेंड थिंग इज, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, पहली बात क्या थी? राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करते हैं, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा. उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और जो ये रेशियोज होती हैं, इनको हम एक इस ट्रायंगल के एक एक्यूट एंगल से रिलेट करते हैं. तो इस ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हैं? या तो हम ये ले सकते हैं सी ए बी, यानी एंगल ए ले सकते हैं, या फिर हम एंगल सी ले सकते हैं, ए सी बी. दो एक्यूट एंगल हैं. अब जब आप ये एंगल लेंगे तो इस एंगल को बनने के लिए एक तो हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, एंड देर इज वन मोर साइड दैट इज यूज्ड. जो साइड यूज हो रही है इस एंगल को बनाने के लिए, ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस. और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. एंगल ए के लिए ए बी इज द एडजेसेंट साइड और द बेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस साइड इज यूज्ड टू मेक द एंगल ए विद द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और इस एंगल के जो अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर या फिर आप अपोजिट साइड बोल सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर आप एंगल सी लेना चाहें तो आप बताओ एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी और अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सोचो. तो एंगल सी की अगर हम बात करें तो एंगल सी बनाने के लिए हमें कौन सी साइड की हेल्प लग रही है? बी सी की हेल्प लग रही है. तो बी सी इज द एडजेसेंट साइड और द बेस. ठीक है, एंड ए बी इज द अपोजिट साइड. ठीक है, और द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके लिए
जो साइड यूज हो रही है एडजेसेंट साइड या बेस है, उस पर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, राइट। तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो अभी इन्हीं तीन साइड्स का यूज किया, इन्हीं तीन साइड्स का यूज करके हमने ये रेशियोज लिखी। अब इन रेशियोज को, अलग अलग रेशियो को हमने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और सबसे पहली जो रेशो हमारी आई है वो है ए बी अपॉन ए सी। This is the angle B 90 degree. This is a right angle triangle. Okay. A, B, C. Suppose we take this acute angle and we denote it by theta. That is theta degree. Okay. तो इसके लिए, इस थीटा के लिए, this is the adjacent side and this is the opposite side, or you can say perpendicular. This is the hypotenuse. 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो साइन थीटा होगा, साइन, साइन हमने नाम दिया है इस थीटा के लिए, हम साइन अगर लिख रहे हैं तो साइन होगा द अपोजिट साइड, यानी दिस इज सी, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। कौन से वाली रेशो हो गई, बी सी अपॉन ए सी इज दिस वन रेशो। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो अगर आपको थीटा का साइन निकालना है, साइन ऑफ एनी एंगल निकालना है, तो क्या करोगे आप, उसके जो अपोजिट साइड है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है, बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आपको इसी का कोस निकालना है, कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ थीटा, तो वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, ठीक है। अगर आपका टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट थीटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा निकालना है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा निकालना है, ठीक है। अगर आपको टेंजेंट थीटा या टेन थीटा निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका थीटा की जो अपोजिट साइड है यानी कि बी सी अपॉन जो नीचे है ए बी, ठीक है। फिर हमने कोसिकेंट नाम दिया, क्योंकि ये तीन तो हमारी आ गई थी, देखो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी ये वाली रेशो हो गई, और ये आया हमारा बी सी अपॉन ए बी ये वाली रेशो हो गई। लेकिन हमने इनका उल्टा करके भी तो लिखी थी ना, तो उन उल्टे वालों को भी कोई नाम देना पड़ेगा। तो हमने कोसिकेंट नाम दिया है ए सी अपॉन बी सी को, मतलब साइन के अपोजिट को हम, अपोजिट वाली जो रेशो होगी, रेसिप्रोकल करने के बाद जो रेशो आएगी वो कोसिकेंट कहलाया। कोसिकेंट में क्या होगा, ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। कोसिकेंट ए निकाल थीटा, ठीक है। देन हमने निकाला सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हो गया कोस थीटा का रेसिप्रोकल करना है, मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी बाय एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी, ठीक है। और अगर आपको निकालना है टेंजेंट थीटा का अपोजिट, दैट इज को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, या फिर हम क्या लिखते हैं कोट थीटा, वो हो गया टेंजेंट का अपोजिट। तो टेंजेंट में हम क्या कर रहे थे, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट लिया था, ठीक है। तो कोट, कोट थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो ए बी अपॉन बी सी, रेसिप्रोकल हो गया बेसिकली।
तो जो कोट है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया, कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो गया, और सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अगर यहीं आप क्या निकालना चाहते हो, अगर आप ये लेते हो, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, अगर आप ये एंगल लेके चल रहे हो तो अब आप सोच के बताओ कि साइन बीटा क्या होगा। साइन बीटा, साइन थीटा लेते वक्त हमने क्या लिखा था, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर लिखा था और नीचे हाइपोटेन्यूज लिखा था। तो अब बताओ इस बीटा के लिए, अलग पेन से लिखेंगे, इस बीटा के लिए हमारी अपोजिट साइड कौन सी बनेगी। बीटा के लिए ये अपोजिट साइड बनेगी। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड बनेगी। ठीक बात है, क्योंकि BC इज यूज टू मेक एंगल बीटा विद द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन बीटा अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, AB अपॉन AC। कोस बीटा अगर आप लिखना चाहो तो वो क्या आएगा, बेस, यानी कि इसके लिए जो एडजेसेंट साइड वो कौन सी है, BC, तो BC अपॉन AC। ठीक है, अगर आप बीटा के लिए कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, साइन का अपोजिट यानी AC अपॉन AB। और सीकेंट लिखना चाहें बीटा के लिए तो वो आ जाएगा आपका कोस का रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन BC। ठीक है, अगर आप टेन बीटा लिखना चाहते हैं, टेंजेंट बीटा, तो टेन बीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए जो अपोजिट साइड है वो कौन सी हो जाएगी, AB बाय बेस यानी BC। और कोट बीटा क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ टेन बीटा दैट इज BC अपॉन AB। तो देखो रेशियोज सेम रही, बट हमारा एंगल चेंज होने से वो अलग रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर AB अपॉन AC वॉज कोस थीटा, यहां पर AB अपॉन AC इज साइन बीटा। ठीक है, यहां पर BC अपॉन AC इज साइन थीटा, यहां पर BC अपॉन AC इज कोस बीटा। ठीक है, एंगल चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, थीटा और बीटा में क्या रिलेशन है, थीटा और बीटा में ये रिलेशन है कि थीटा प्लस बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के। क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा और बीटा आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर मैं यहाँ बीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, बीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है, ये कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो आगे जाके आपकी ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर भी बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, 90 माइनस थीटा। अब देखो AC अपॉन AB यहाँ पर किसके बराबर है, AC अपॉन AB यहाँ पर सीकेंट थीटा के बराबर है। तो ये भी आपकी एक आइडेंटिटी बन गई कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। ठीक है, फिर आप 10 में देख लीजिए, जब यहाँ पर बीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस थीटा। सो 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, AB अपॉन BC का, AB अपॉन BC का ये कोट थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। ऐसे ही आप इनके लिए भी निकाल सकते हैं, जब बीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा रखेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, BC अपॉन AC का है, यहाँ पर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये एक आइडेंटिटी बन जाएंगी। ठीक है, अब हम जनरल लिख देते हैं कि साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो, कोई किसी भी एंगल थीटा के लिए, और
कोस थीटा कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम जो टर्म्स यूज करेंगे वो जनरल टर्म्स यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस। और किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। कैसे डिसाइड करना है, ये अभी बताया था कि वो जिसके साथ बन रहा है वो बेस बन जाएगा और उसकी जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हमारी रेशो है साइन ऑफ एनी एंगल थीटा, देन हमारे पास है कोस ऑफ एंगल थीटा, देन हमारे पास है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, हमारे पास है कोसिकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, देन हैव सीकेंट ऑफ एन एंगल थीटा एंड कोट ऑफ एन एंगल थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, मतलब जो थीटा बन रहा होगा उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेन्यूज पता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी वाली होती है, बेस होता है हमारा थीटा जिसके साथ बन रहा है, मतलब एडजेसेंट साइड जो है, दैट इज बेस, एंड हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के अपोजिट साइड। tan theta is perpendicular by base, perpendicular by base. Cosecant theta is reciprocal of sin theta, यानी कि hypotenuse by perpendicular. Secant theta is reciprocal of cos theta, that is hypotenuse by base. Cot theta is reciprocal of tan theta, that is base by perpendicular. तो यहाँ से रेसिप्रोकल से या इन रेशियोज से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, आपके पास एक और आइडेंटिटी आ जाती है कि साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। देखो, अगर मैं लेके चलूं ये वाली साइड, तो ये क्या आएगी, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा मतलब बोले हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इस ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है ना। ठीक है, तो इन रेशियोज की हेल्प से ही जैसे हमने इनको डिफाइन किया, हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा है, कोस थीटा जो है वो 1 अपॉन सीकेंट थीटा है, और टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा है। ठीक है, और अगर आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर कहीं पर साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कोस थीटा इंटू सिकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम सीखते हैं कि इनकी वैल्यूज कुछ स्पेशल, मतलब जो हमारे पास बार बार एंगल यूज होते हैं उन पर इनकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये टेबल है, ये आपको ध्यान रखनी है और ये रेशोज आपकी आगे तक यूज होंगी। ठीक है, तो जब हमारा एंगल थीटा जो था वो 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। कैसे याद करें, तो देखो टेबल बनाने का क्या तरीका है कि आप क्या करो, 0 30 45 60 90 15 15 15 के गैप, यहाँ पर 30 का है, देन 15, देन 15, राइट, एंड यहाँ पर फिर से 30 डिग्री का। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, साइन के सामने आपको लिखना है 0 1 2 3 4, पूरे को डिवाइड करेंगे सभी टर्म्स को 4 से। ठीक है, एंड देन आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर। तो 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट इज 0, 1/4 इज 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2, ये आ जाएगा 1/2।
सॉरी यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज √1/2। यहाँ पर √3/√4, √4 इज 2, तो ये आ जाएगा √3/2। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 √1 इज 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/√2। ठीक है, तो देखो यही वैल्यूज आ गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पर कोस वाला निकालने के लिए क्या करोगे आप, उल्टा लिखना है। साइन में हमने क्या लिखा था, 0 1 2 3 4 लिखा था, कोस में आप 4 से शुरू करेंगे, 4 3 2 1 0, उल्टी गिनती लिखनी है आपको 4 से 0 तक। ठीक है, देन सेम प्रोसेस, 4 से डिवाइड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, आप ये नोटिस कर पा रहे हो, जो कोस 0 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है, जो कोस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। देखा, 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, 45 इज 45 ओनली, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 डिग्रीज ही होगा। अच्छा, ये 45 वाला आप प्रूव भी कर सकते हो इजीली, मतलब बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, बट 45 वाला कैसे देखोगे, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है एंड दिस इज 45, देन एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है इतना। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, मतलब ये और ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। सपोजिटली ये हमारा ए है तो ये भी ए ही होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर सेटिस्फाई करती है तो हम ये साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगी, बी, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी की वैल्यू रख दी, बी सी की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2a। ठीक है, ये आ गई हमारे पास √2a। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, दैट इज साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये a, बाय हाइपोटेन्यूज हो गया √2a, सो व्हाट इज द वैल्यू, 1/√2, 1/√2। अगर आप कोस 45 डिग्री निकालना चाहें तो वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू भी क्या है a, और हाइपोटेन्यूज इज √2a, सो दिस इज अगेन 1/√2, 1/√2। ऐसे बाकी एंगल्स की भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट दिस वाज इजी, हमें ज़रूरत नहीं है अभी निकालने की। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी होंगी। ओके, तो साइन और कोस की वैल्यू तो हमने निकाल ली। साइन में क्या करना है, 0 से शुरू करना है, 4 तक जाना है, फर्स्ट स्टेप। देन आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है। कोस में आपको 4 से शुरू करना है और 0 तक जाना है, 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, एक रिलेशन हमने मिस कर दिया, टेन थीटा को भी हम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस लिख सकते हैं। देखो यहां पर जो टेन थीटा है वो क्या है, टेन थीटा इज p/b। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर देती हूँ। ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बोल सकते हैं, या फिर इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं थोड़ा चेंजेस करती हूँ, ये बन जाएगा p/h अलग लिख लिया और यहाँ पर h/b मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, ये जो h है इसको मैं b के नीचे लेके आ सकती हूँ, ये बन जाएगा p/h
इंटू 1/b/h। ठीक है, सो p/h की वैल्यू क्या होती है? p/h क्या है? साइन थीटा, राइट? ठीक है, इंटू 1/b/h। b/h क्या होता है? b/h इज कोस थीटा। तो यहां पर क्या लिख सकती हूं मैं? कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास टेन थीटा क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा मैंने क्या बोला था? टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहां से कोट थीटा क्या बन जाएगा? कोट थीटा बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उल्टा कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब बताओ, जब हमें साइन पता चल गया, साइन 0 डिग्री क्या है, हमें ये पता चल गया कोस 0 डिग्री क्या है, तो क्या हम टेन 0 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम करेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 0 इज 0, 0/1 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 बाय √3/2 इज 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 इज 1, √3/2 बाय 1/2 इज √3, 1/0 इज इंफिनिटी, राइट? नॉट डिफाइंड, रियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट हमने क्या देखा था? 1/sin थीटा था। तो बेसिकली जो साइन की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या था? 1/cos थीटा था। तो कोस वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। 1/1 इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते, रियल वैल्यू नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगी? 1/0, 1/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या आ जाएगा? 10 वाले का रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, या तो 1/10 थीटा से निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 10 नहीं यूज करना चाहते हो, आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है कि साइन और कोस की वैल्यूज क्या है, उनसे आप 10 निकाल सकते हो, कोसिकेंड निकाल सकते हो, सीकेंड निकाल सकते हो, कोट निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। देन हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज आती है। ये आइडेंटिटीज क्या कह रही हैं? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, कैसे आया ये? तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको सेटिस्फाई करती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, दूसरा, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? साइन थीटा एंड कोस थीटा की बात करनी है। ठीक है, तो बेसिकली थीटा लेना पड़ेगा, एंड थीटा इज द सम एक्यूट एंगल इन्वॉल्व इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। सो सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ से कि साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? ये वाली, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस, तो यानी एडजेसेंट साइड ये वाली, ए बी अपॉन ए सी, दिस इज कोस थीटा।
एंड द अदर थिंग दैट इज, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी में साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ पावर इन्वॉल्व है, स्क्वायर हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, तो साइन थीटा, साइन की साइन निकाला थीटा एंगल पर, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज साइन थीटा। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बोथ दिस आर सेम वैल्यूज, ठीक है, एक ही चीज की दो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा हमारा आइडेंटिटी में इन्वॉल्व है, उसको मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। साइन थीटा मेरा आया है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा क्या बन गया, ये वाला, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, पावर समझ आया क्या करना है। अगर यहाँ पर 3 लिख देता तो आपको क्या करना था, साइन थीटा निकाल के उसका क्यूब कर देना था, यानी BC अपॉन AC का क्यूब हो जाएगा, यानी BC क्यूब अपॉन AC क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ओके, पावर क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो एग्जिस्टेंस में कहाँ से आए, यहीं से आए, इस पाइथागोरस थ्योरम से ही आए। तो देखो, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर 1 बन जाएगा। ये बन गया, हम इसको AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी अभी हमने किसकी वैल्यू रखी थी, साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, जो आई थी हमारी BC अपॉन AC, और कोस थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास AB अपॉन AC। तो यहाँ पर AB अपॉन AC क्या बन गया, कोस बन गया, कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये किसके बराबर, 1 के बराबर आया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड ना करके इस पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देती, इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड ना करके AB स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया AC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ कि इस थीटा के लिए जो कोसिकेंट थीटा आएगा वो क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC। सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि AC अपॉन AB। टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। कोट थीटा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी कि AB अपॉन BC। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हमने, जो कि इस थीटा से एसोसिएटेड है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आया, हमारे पास आया है AC अपॉन AB का स्क्वायर, AC अपॉन AB यानी दिस वाला। तो AC अपॉन AB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट थीटा लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर आया। BC अपॉन AB किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो टेन थीटा लिख सकती हूँ मैं इसकी जगह, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो
अब किससे डिवाइड कर सकते हो, BC का होल स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को BC होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये करोगे तो यहाँ बनेगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये बनेगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, अब देखो AC अपॉन BC वाली कौन सी रेशो, AC अपॉन BC ये वाली कोसिकेंट थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। AB अपॉन BC ये कोट थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों जो है आइडेंटिटी है ये भी हमारी आ गई, और ये तीनों ही यूजफुल है। ठीक है, ओके।